आपसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अंशुमान का यहां पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर अंशुमान, ये कहा जाता है कि उपवास का जो संबंध है वो केवल मन से ही नहीं, तन से भी है। अब ये तन से क्या कनेक्शन है, किस तरीके से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में आपका इनिशियल कमेंट। जी, उपवास का देखिए शाब्दिक अर्थ से ही शुरू कर ले। उप मतलब समीप, वास किसके समीप? उस सुपर पावर के समीप जो आपको सत्गुण की प्राप्ति में हेल्प करे। फिजिकल मेंटल दोनों बेनिफिट है, तो उपवास आपको फिजिकल भी और मेंटल दोनों करना है और दोनों का बेनिफिट होगा। फिजिकल आपने पूछा, एंटी इन्फ्लेमेटरी कारण के हमारे डिजेनरेटिव चेंज है, मतलब हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द या हार्ट अटैक भविष्य में आना, कैंसर जैसी चीजें। ऑटोफेजी एक सिस्टम होता है जो कैंसर बनते हुए सेल को, क्योंकि हर दिन शरीर में कैंसर सेल डेवलप होता है, उसको खत्म करता है उपवास। हाइड्रेशन प्रॉपर होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो फैट एक्स्ट्रा जमा है उसका डिस्ट्रक्शन होगा जी। जो एक्सेसिव सॉल्ट लेते हैं, जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हाइपरटेंशन की शिकायत, हार्ट अटैक की शिकायत कराता है, ये कम होगा। और माना गया है प्री डायबिटिक, इसका प्रूफ भी आ गया, प्री डायबिटिक स्टेट में अगर सही तरीके से उपवास करें तो रिवर्स होकर आप डायबिटीज में प्रोग्रेस से रोक सकते हैं। तो अनलिमिटेड बेनिफिट है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से करना है। मेंटल फिजिकल दोनों उपवास करना है और साइंस के तरीके से करना है, ना कि इतना कर ले कीटोजेनेसिस और गॉल स्टोन हो जाए, तो उसका भी बैलेंस करना। एक आम धारणा डॉक्टर साहब ये भी तो है कि हम बेसिकली भोजन को हम मात्रा में शायद देखते हैं। एक आम धारणा है भोजन को मात्रा में, कि हमारा पेट ठस हो गया तो हम मानते हैं कि पेट भर गया, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। लेकिन क्या ये नहीं है कि शरीर को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, शरीर को भोजन का भार नहीं चाहिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मात्रा से ज्यादा, जिसको हम क्वांटिटी कहते हैं, क्वालिटी जरूरी है जी। क्वालिटी में न्यूट्रिएंट्स, जैसे आमतौर पे उपवास पे आप ड्राई फ्रूट्स बहुत खा लेते हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स एक कटोरी या चावल या रोटी के बराबर हो गया, तो आपने क्वांटिटी कम लिया लेकिन क्वालिटी ले लिया। तो आप न्यूट्रिएंट वैल्यू देखिए, कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन, फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कितनी है, उसी हिसाब से आपको फाइबर चाहिए ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, आंत की सफाई रहे, और उसी हिसाब से हाइड्रेशन चाहिए। आमतौर पे लोग जूसेस बहुत ले लेते हैं, खासकर पैक्ड जूस, जो कि हानिकारक है, फायदा नहीं है उसका। नॉर्मल पानी लीजिए, हाइड्रेट हो और शरीर से टॉक्सिन निकलेगी। चलिए, मैं डॉक्टर शिखा शर्मा का यहां पर रुख करना चाहूंगा, जो कि पेशे से आहार विशेषज्ञ ही हैं, और उपवास के दौरान जिन चीजों के सेवन की बात डॉक्टर शिखा कही जाती है वो कैसे हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं, कैसे हमारे शरीर में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आते हैं, से आपको समझेंगे। मैं सीधे यहां पर डॉक्टर अंशुमान का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आहार में हमने अपना सात्विक भोजन लिया है हम 9 दिन के लिए, लेकिन सवाल यह है कि 9 दिन के बाद लोग इसे सोचते हैं कि एक दायरा था 9 दिन का, वो अब टूटा है और उसके बाद फिर से उसमें लौट जाते हैं। तो इसका विस्तार करना जरूरी है। और ये 9 दिन का इंपैक्ट कब तक रहता है? अगले दिन मान लीजिए 9 दिन के बाद आपने तमाम पहले वाले रूटीन में अगर आप आ गए, तो ये 9 दिन का इंपैक्ट रहता है कायम? देखिए, ऋतुचर्या के हिसाब से ऋतु बदलने के समय ही इस तरह के फेस्टिवल रखे गए जिसमें उपवास का ध्यान रखा गया। इसलिए किया गया कि ऋषि मुनि अष्टांग योग का पालन करते थे, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो पूरे साल ऐसे चल रहे हैं जिसमें यम नियम में भोजन पे खास करके बहुत ध्यान दिया गया। लेकिन अगर आप 9 दिन कर रहे हैं वापस से उसी रूटीन, या जिसको हम कहते हैं रिबाउंड फिनोमिनॉन, अभी आपने फास्ट किया, इसके बाद बहुत ज्यादा खाना खा लिया कि फास्ट किया था, वजन कम हो गया और डाइट बढ़ा लिया, इसका बेनिफिट 48 घंटे के बाद खत्म होना चालू हो जाएगा। मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे, एंजाइम के लेवल पे ये चेंजेस वापस आने लगेंगे, और कुछ लोग वेट पुट ऑन कर सकते हैं, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाता है या शुरू हो जाता है। तो ध्यान ये देना है कि शुरुआत इसको माने और इसके बैलेंस फॉर्म में आप इसको कैरी ऑन करते रहें। और इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, भगवान की रसोई का खाना खाएं, जो आपने बात कही कि डायरेक्ट जो खाना आपको मिलता है, फल फूल सब्जियां। इंसान की रसोई का खाना दूसरा है जो आप घर में पकाते हैं। शैतान की रसोई का खाना छोड़ दें, जो पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड है उसको शैतान की रसोई में कहता हूं। आप थ्रू आउट इसी को फॉलो करें, मन के लिए भी वही उपवास करें, आप स्वस्थ रहेंगे। मैं शिखा जी का यहाँ पे रुक करना चाहूंगा। शिखा जी, खाने के बारे में एक बात, जैसे अंशुमान जी कह रहे थे, अब मान लीजिए खाना हम 9 दिन हमने उपवास रखा, हमने सात्विक भोजन किया, ये एक पूरा प्रोसेस है जो पहले दिन से शुरू होता है, 9 दिन तक चलता है। अब मान लीजिए हम अपने 9 दिन के बाद जब हम अपने साधारण जीवन में लौटते हैं, चलिए आपसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मैं सीधे यहाँ पे डॉक्टर अंशुमान का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, खान पान की हम बात कर रहे हैं, व्रत के अंदर, उपवास के अंदर, उसके डिसिप्लिन, एक अनुशासन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक खान पान के नजरिए से अगर देखें तो 2 बातें यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि सेंधा नमक
कहा गया है कि सेंधा नमक इस समय खाया जाए। अगर आप जो भी अपने आहार ग्रहण कर रहे हैं, सात्विक आहार ग्रहण कर रहे हैं, उसमें सेंधा नमक, इसकी क्या वजह है, कैसे ये हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करता है? देखिए, नमक का जो बेसिक कंपोनेंट है जो इंसान को चाहिए, वो सोडियम क्लोराइड, 2 कंपोनेंट चाहिए। ये आपके नॉर्मल नमक में भी है, सेंधा नमक में भी है। सेंधा नमक ऋषि मुनियों ने जो व्रत में डाला, इसलिए डाला कि उसकी प्योरिटी एज इट इज रॉक सॉल्ट लेके आपने इस्तेमाल किया। बाकी जो नमक है प्रोसेस होके कहां से रिट्रीव हुआ, कहां प्रोसेस हुआ, किस तरह से हुआ, शुद्धता कितनी रही, इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन विज्ञान आयोडीन सप्लीमेंट के कारण हिंदुस्तान में ग्वाइटर की समस्या बढ़ी थी, इसलिए आयोडीन सप्लीमेंटेड नमक को ही थ्रू आउट द ईयर कहता है। व्रत में प्योरिटी के माध्यम, प्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, मतलब ये 9 दिन तो करना ही है, लेकिन क्या आजकल ये भी तो है कि मिक्स मैच किया जाए कि कभी व्हाइट सॉल्ट खा लिया आपने, कभी रॉक सॉल्ट खा लिया, कभी काला नमक खा लिया, कभी सेंधा नमक खा लिया, तो ये भी क्या शरीर की दृष्टि से सही है? बिल्कुल, ये जो आपने बात कही, मिक्स मैच थ्योरी फूड में काफी हद तक आ चुकी है, जिसमें नमक भी एक है, शुगर की मात्रा जिसमें नॉर्मल शुगर को रिप्लेस कर रहे हो ब्राउन शुगर, जैगरी गुड़ से, शक्कर से, इस तरह से सेंधा नमक, काला नमक और नॉर्मल नमक, इसको मिलाने से आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम के सॉल्ट भी साथ में चले जाएंगे। तो मिक्स मैच थ्योरी बेटर थ्योरी है। दूसरी बात कि रीजनल चीजों पे ध्यान दें आप और सीजनल चीजों पे ध्यान दें। रीजनल खाएं, सीजनल खाएं। बेवजह कीवी फ्रूट विदेश से मंगवा के नवरात्रि में खाने की जरूरत नहीं। जो आपके देश में, आपके हिस्से में फल होता है, मौसमी फल होता है, उस पर ध्यान दें। चलिए, मैं सीधा शिखा जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। शिखा जी, बात हम सात्विक खाने की करते हैं, और सात्विक खाने के अंदर जो आहार हम शामिल करते हैं, या जिसको आपने सूडोग्रेन्स कहा था, उसमें कूटू का आटा आ गया, सामक के चावल उसमें आ गए, सिंघाड़े का आटा उसमें आ गया, ये तो हुआ सात्विक खाने का हमारा हिस्सा। लेकिन